हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे चैनल पे आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारी बातें, जिसमें अपने हिंदी में एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इस ज्योतिष शास्त्र में आपको किस तरीके से क्या ग्रंथ होता है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये भारत में कब आया, सबसे पहले किसने रचा हुआ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हैं। आज तक हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ये हूँ। तो वो कैसे है, कैसे बने हैं, उनको कौन कौन सी चीजों का नॉलेज होता है। वो जब खुद को एस्ट्रोलॉजर बताते हैं तो असल में उनके पास क्या क्या जानने की। आज के जमाने में कोई भी किसी का भाग्य नहीं देख सकता, ना आने वाला भविष्य काल देख सकता है, पर एस्ट्रोलॉजी जैसे कुछ ग्रंथ में ऐसे बताया गया है। पर एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आप बहुत सारा नहीं, 100 में से आप 10% से लेके 20% तक आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि उसको रिलेटेड आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे एस्ट्रोलॉजर मांगते कि आपकी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, आपका जन्म का कौन सा टाइम है वो बता दीजिए। ये सब जो छोटी छोटी चीजें वो एस्ट्रोलॉजर बोलते कि दे दीजिए, पर हम लोग वो दे भी देते हैं। पर हमको खुद को भी ये नॉलेज होना चाहिए कि असलियत में एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है और एस्ट्रोलॉजी का उगम कैसे हुआ, और वो अभी इस टाइम पे अपने इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलेटेड टॉपिक क्यों बन चुका है। क्योंकि आजकल हम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐप चला रहे कुछ कुछ। तो कोई बात नहीं, तो जो जो भी है, तो इसके रिलेटेड भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे। सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए, अगर हाँ, इससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देखना पसंद है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये सब इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से और एक कमेंट से और एक सब्सक्रिप्शन से हमको आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत कर देती हूँ। तो शुरुआत में आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो भी है, जैसी भी है, पर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी के रचयिता साक्षात भगवान शिव जी है। तो एस्ट्रोलॉजी चाहे कहीं की भी हो, पर सबसे पहले जो रचयिता, विधाता जो भी है वो भगवान शिव है। तो चलिए, अभी हम लोग देखते हैं कि पूरे इंडिया में एस्ट्रोलॉजी का जन्म कब और कैसे हुआ। तो एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ है 3री शताब्दी में हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी के साथ। हालांकि इसमें हिंदू चंद्र भवन का भी समावेश है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें जैसे कि उत्तर मध्य काल में ईस्वी सन 1001 से ईस्वी सन 1600 तक का समय इसमें आ जाता है। तो ये तो हो गए पूरे वर्ल्ड की एस्ट्रोलॉजी का जन्म कब हुआ। तो अभी ये तो हो गया वर्ल्ड वाला हिस्सा। अभी हम देखेंगे कि अपने इंडिया में, अपने भारत देश में एस्ट्रोलॉजी का उद्गम कैसे हुआ, किसने किया। तो ये सब जानकारी अभी हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, एस्ट्रोलॉजी कहीं भी जन्मी हो, उसके रचयिता विधाता जी भगवान शिव जी ही है। तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया में, भारत में एस्ट्रोलॉजी का जन्म कैसे हुआ। तो इंडिया में जो भृगु ऋषि है, उनकी जो भृगु संहिता है, तो वहां से एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ। सबसे पहले भृगु ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी का जन्म किया, इसलिए भृगु ऋषि को अपने इंडिया में, अपने भारत में एस्ट्रोलॉजी के जनक या जनकदाता भी कहा जाता है। और भृगु ऋषि जो है वो सबसे पूजनीय भी है, वो पूजनीय 70 ऋषियों में से भी एक है जो भृगु ऋषि है। उसी तरीके से ऋषि पराशर ने भी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं। उनका भी एस्ट्रोलॉजी मतलब कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारा योगदान रहा है। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि है बृहद पराशर पुरा ग्रंथ।
तो ये उनका पहला ग्रंथ है। उसके माध्यम से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया है, या उन्होंने खुद उस ग्रंथ में बहुत सारे ज्ञान लिख के रखा है, और उन्होंने इस तरीके से ज्योतिष शास्त्र का पूरे भारत में प्रचार किया, या उसको एक तरीके से विस्तृत कर दिया। वैसे हम देखेंगे कि ये एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्योतिष शास्त्र में किसी एक ऋषि का तो हाथ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऋषियों का हाथ यानी कि योगदान है। 18 ऋषियों का योगदान है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से 18 ऋषि है जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में अपना योगदान दिया है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे बैठे अपने फ्यूचर के रिलेटेड या अपने कुछ आने वाले समय के रिलेटेड जानकारी भले पूरी नहीं पर थोड़ी बहुत तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहला नाम है सूर्य ऋषि। भले सूर्य ऋषि नहीं देवता है, पर एक तरीके से उनका भी इसमें बहुत सारा योगदान है। उसके बाद आते हैं पितामह। पितामह तो आपको पता ही है, जो कि महाभारत के समय ने उस समय उनका बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद आते हैं ऋषि व्यास, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि पराशर, ऋषि कश्यप, ऋषि नारद, ऋषि गर्ग, ऋषि मरीचि, ऋषि मनु, ऋषि अंगिरा, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि लोमश, ऋषि चवन, ऋषि यवन, ऋषि भृगु और ऋषि शौनक। तो ये जो 18 ऋषि, इन सबका एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पर हम देखें कि ये प्रथा हालांकि में कब से चालू हुई थी, अगर उस तरीके से देखा जाए, ये प्रथा तब चालू हुई थी जब मनुष्य ने पहली बार तारों और खगोलीय ग्रहों का अभ्यास करना चालू कर दिया और निरीक्षण करना भी चालू कर दिया। हालांकि वैसे देखा जाए तो 17वीं शताब्दी तक यूरेशिया देशों में ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र पे बहुत बड़ा बयान था। तब की अपने इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजी चल रही थी, या ऋषियों के द्वारा, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र हो या भविष्य शास्त्र हो, तो चल रहा था। पर 17वीं शताब्दी तक जो यूरेशिया के देश है, जैसे कि बाहर के देश है, यूएसए, जो भी यूरेशिया में आते हैं, तो इन सब में एस्ट्रोलॉजी को बैन रखा था। वहां पे ये सब चीजें नहीं होती थी। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि पूरे दुनिया में या पूरे वर्ल्ड में कौन से ऋषि का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। उनको ऋषि नहीं बोल सकते, बट एक पंडित बोल सकते हो, एक एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हो। तो उनका नाम है कार्तिक चक्रवर्ती। तो इनको पूरे देश यानी कि पूरे अपने वर्ल्ड में इनका नाम प्रचारित है। कार्तिक चक्रवर्ती जी को पूरे विश्व में शीर्ष ज्योतिष के नाम से मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर कार्तिक चक्रवर्ती जी ने अलग अलग मामलों में अपना योगदान दिया है, जिसमें कि काम, धन, कुछ पारिवारिक मामले, रिश्तों की गतिशीलता, इन सारे मुद्दों के रिलेटेड इनके पास बहुत सारी जानकारी है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में इन सारे मुद्दों के रिलेटेड इनके पास बहुत जानकारी है। तो जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में हम देखते हैं कि लोग अपने बारे में जानते हैं, या हाँ हमें पैसे कब मिलेंगे वो जानते हैं, हम अपने आने वाली आगे की लाइफ में कितना सक्सेस होंगे या कब सक्सेस होंगे, हमें कैसे किससे शादी करेंगे, या कौन सा लाइफ पार्टनर होगा, या हमारे कितनी शादियां होगी, ये जो भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इनके रिलेटेड जो भी जानकारी है जो विश्व स्तर पर है, तो ये डॉक्टर कार्तिक चक्रवर्ती जी को प्राप्त है, या प्राप्त है बोल सकते हैं, जैसे कि ये सब जानते हैं। तो इनमें एक प्रकार की कला बोल सकते हो। तो ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं, इसलिए तो इनको दौर पर शीर्ष ज्योति के नाम से भी मान्यता प्राप्त है, तो इसीलिए है। तो अब हम देखेंगे कि अपने भारत में एस्ट्रोलॉजी कैसे और कब आई। तो अपने भारत में ये लगभग 1200 ईसा पूर्व में आई है। भिक्षु लगद ने वेदों के आधार पे वेदा ज्योतिष को इकट्ठा कर लिया। फिर बोल सकते इसमें चंद्र और महीनों का वर्णन भी किया गया है। अपने भारत में आर्यभट्ट जी को भी ज्योतिष के
नाम पे ही जाता है, जो कि सबसे बड़े गणितज्ञ थे, जो कि अपने भारत में सबसे पहले गणितज्ञ थे और इन्होंने ही शून्य का शोध किया था। वैसे ही भारत में पंडित उमेश चंद्र तंत्र जी ने थ्री बेस रेटेड के द्वारा रखी गई स्पर्धा में उन्होंने लगातार 7 बार मतलब 7वीं बार लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त करके अपने इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। जो कि ये स्पर्धा होती शीर्ष रेटेड, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, ये ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, जो कि अभी के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो इसमें जो पंडित उमेश चंद्र तंत्र जी है, तो उन्होंने लगातार 7 साल पहला क्रमांक या नंबर भी बोल सकते हो, पहला नंबर लाके अपने इंडिया का, अपने भारत का नाम बहुत रोशन कर दिया। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर या ऐसे ही जो बहुत ज्ञानी और महान लोग हैं, तो उनके जैसे या उनसे कुछ अच्छी चीजें भी हम लोगों को सीखनी चाहिए। श्री ज्योतिष पंडित चंद्र जी ने 2017 से 2023 तक लगातार 7 साल जो कि उन्होंने शीर्ष रेटर स्पर्धा में पहले नंबर का अवार्ड जाहिर किया, जो कि ये स्पर्धा पूरे वर्ल्ड में होती है और हमें ऐसे लोगों से बहुत अच्छी तरीके से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो अभी अपना अगला पॉइंट है कि ज्योतिष में कितने ग्रंथ होते हैं, तो अभी हम इसके रिलेटेड कुछ छोटी जानकारी लेंगे। तो ज्योतिष में 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं या उनको हम स्कंद भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी टर्म है इसका, तो हम छोटा सा ग्रंथ बोल देते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है सिद्धांत कौमुदी, दूसरा उसमें आता है संहिता, तीसरा उसमें आता है होरा। तो ये तीन ग्रंथ इसमें आ जाता है। तो अभी हम इसके रिलेटेड कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। इसकी रचना भट्टोजी दीक्षित जी ने की। इस ग्रंथ का पूरा नाम बताया जाता है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। ये पूरा ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखित है और इस ग्रंथ को प्रक्रिया कौमुदी के आधार पर लिखा गया है, जो कि भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा है। अब इसमें दूसरा ग्रंथ आता है संहिता। तो ये ग्रंथ भी संस्कृत में ही लिखा गया है। वैसे अपने भारत में जो भी ग्रंथ, पुराण, शास्त्र जो भी है, वो बहुत सारे या मंत्र जो भी है, वो बहुत सारे आपको संस्कृत लैंग्वेज में ही मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसको देवों की लैंग्वेज भी कहा गया है। तो दूसरा ग्रंथ संहिता में आपको ये देखने को मिलेगा बहुत सारे मंत्र, जो कि उसमें ये लिखा गया है, बहुत सारे देवों की स्तुति की गई है उन मंत्रों में, जैसे कि उनके रिलेटेड कुछ अच्छी बातें या उनको प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छे मंत्र, ये सब संहिता में लिखा गया है। इस संहिता में आपको 4 प्रकार के संहिता मिलेगी। उसमें से सबसे पहले है ऋग्वेद संहिता, दूसरी आती है सामवेद संहिता, तीसरी आती है यजुर्वेद संहिता और चौथी आती है अथर्ववेद संहिता। और इन चारों में से पुराणों ने या पुराने इतिहासकारों ने ऋग्वेद संहिता को सबसे पुरानी संहिता माना गया है। तो वैसे ही अब तीसरा ग्रंथ हम देखेंगे। तो तीसरे ग्रंथ में जो है वो जो कि है होरा शास्त्र। तो होरा का मतलब होता है कि घंटा, 1 घंटा, मतलब जैसे कि एक होरा का मतलब है 60 मिनट, वैसे ही होरा को इंग्लिश में हम लोग आवर्स भी बोलते हैं। तो ये तो इंग्लिश। तो हम होरा के रिलेटेड कुछ छोटा मोटा जानते हैं। जैसे होरा शब्द है, वो शब्द लिया गया है रात और दिन से। तो रात और दिन में अगर हम देखें तो 24 होरा होते हैं। ये इसका मतलब ये है कि रात और दिन अगर हम देखेंगे तो उसमें 24 घंटे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, होरा का मतलब है होरा अहो रात्र, यानी अहो में से हो लिया है, रात्र में से रा लिया, तो इसका बना दिया इन्होंने होरा। तो होरा का मतलब सिंपल सा है 1 घंटा। ये जो होरा शास्त्र है वो करीबन 5000 से 10,000 साल पुराना है। और ये शास्त्र वैसे हम देखें तो बहुत से ज्यादा
किस काम में उपयुक्त आता है। तो सबसे ज्यादा ये शास्त्र इसमें उपयुक्त है जिसमें हम कार्य सिद्धि का समय निश्चित करते हैं। तो इसमें आपको ये शास्त्र बहुत देखने को मिलेगा। कार्य सिद्धि का समय मतलब क्या होता है? उसका ये मतलब होता है जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उस काम में हमें कौन सा समय अच्छा है या कौन सी तिथि या किस टाइम पे हमें कौन सा समय पे ये काम करना चाहिए, या राहु काल कौन सा है, मंगल काल कौन सा है, ये जो जो शनि काल है वो कौन सा है, ये जो सब काल है ये होरा शास्त्र से ही डिसाइडेड होते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में कितने अंग होते हैं या कितने प्रकार के अंग होते हैं। तो आप सबने पंचांग का नाम तो सुना ही होगा। तो पंचांग में एक्चुअली क्या होता है? वो अभी के जनरेशन को पंचांग, नक्षत्र, तिथि ये कुछ भी पता नहीं है। अभी की जो जनरेशन है या जो भी जनरेशन उसको कुछ भी नहीं पता है। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सब चीजें होती क्या है। इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि यही सब वजह से अपना जो पुराना शास्त्र है ये सब चीजें है ये आपको रिक्रिएट होगी या आपको माइंड में फिट होगी। तो इससे अपने को जानकारी बहुत अच्छी मिलेगी। भले आप इस पर भरोसा करो ना करो, वो अपना अपना ओपिनियन होता है, पर जो कि ये जो शास्त्रों में पुराण में कुछ चीजें लिखी गई है तो भले आप 100% भरोसा मत करो, पर आपको थोड़ा बहुत तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। तो मैं बात कर रही थी पंचांग के रिलेटेड। तो ये ज्योतिष शास्त्र में होते 5 प्रकार के अंग जिसको हम बोलते हैं पंचांग। तो इसमें सबसे पहला वाला है तिथि, उसके बाद आता है वार, उसके बाद आता है नक्षत्र, उसके बाद आता है योग और लास्ट में सबसे आता है करण। तो जो कि तिथि है वो आपको जैसे कैलेंडर में है वो भी आपको मिल जाएगी। जो कि वार है जो कि हमारे इसमें 7 वार होते हैं। तो ये सब चीजें है, तो ये सब होते पंचांग। तो इसीलिए जब हम लोग किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या कुछ जाते हैं तो वो पंचांग भी देखते हैं। तो यही 5 अंग ज्योतिष में आते हैं। वैसे ही आपको इस विद्या में 27 प्रकार के अलग अलग योग भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से योग सिखाते हैं। हम ज्योतिष में प्रकार भी आते हैं। तो इसमें कौन से प्रकार आते हैं? तो इसमें 4 तरीके के प्रकार आते हैं। तो जिसमें अलग अलग तरीके से कुंडलियां बनती है या ज्योतिष बताने का भी एक समय बनता है। तो ये हम लोग देखेंगे, इसमें 4 आते हैं। तो उसमें से सबसे पहला है नवजात ज्योतिष, जो कि नवजात ज्योतिष में आपका नवजात शिशु की यानी एकदम से जन्मा हुआ जो कोमल बच्चा है उसका टाइम, उसका बर्थ टाइम, उसकी बर्थ डेट, उसका कौन सी तिथि में पैदा हुआ है, कौन सा उसका राशि, ये सारी जो भी डिटेलिंग वाली चीजें हैं ये नवजात ज्योतिष में आती है। तो इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको नवजात शिशु पर रिलेटेड ये ज्योतिष में आपको देखने को मिल जाएगी। उसमें से दूसरा प्रकार है कथार्चित ज्योतिष। वैसे उसमें तीसरा प्रकार है प्रति घंटा या प्रश्न कुंडली ज्योतिष, जिसमें आपको पूरा शास्त्र के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आखिरी और सबसे बड़ा आता है विश्व ज्योतिष विद्या। तो इस विद्या में आपको पूरी अपनी कुंडली बोल सकते हो या आपका पूरा जो ज्योतिष का जो एक व्यक्ति का ज्ञान होता है या एक व्यक्ति का जो भी आपके ज्योतिष के रिलेटेड, जो भी आपके जन्म तिथि के रिलेटेड, जो भी आपके करियर के रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड जैसे कि अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष दिवस कब मनाया जाता है, वैसे देखा जाए तो ये दिन जो है वो अदलता बदलता रहता है, पर ये ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 19 से 22 मार्च के बीच में ही आता जाता रहता है। पर वैसे देखा जाए तो ये आमतौर पर 20-21 मार्च को ही आता है। तो ये साल पे जो एस्ट्रोलॉजी का दिन है वो 20 मार्च 2024 को हुआ था। तो ये आता जाता 20-21 को हो जाता है। क्या आपको पता है इस शास्त्र की पढ़ाई भी होती है? एक्चुअली में गवर्नमेंट ने इसके लिए कोर्स भी दिया और आप गवर्नमेंट से ऑफिशियली भी इसका सर्टिफिकेट लेके अपना जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो इस कोर्स का नाम है BA ज्योतिष शास्त्र। तो ये कोर्स आपको कम से कम 3 साल का पड़ता है
तो इसमें आप सारे तरीकों कर सको। तो इसमें आपको बहुत तरीके के प्रकार, जन्म कब हुआ जो तो मैंने आपको बताया, ये सारी जो डिटेलिंग चीजें ये इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि तारों का कैसे आप परीक्षण कर सकते हो या उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हो, नक्षत्र क्या होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, इसके रिलेटेड भी जानकारी आप ये कोर्स में ले सकते हो। और वैसे सूर्य और चंद्रमा का जो भी इफेक्ट है वो मनुष्य बॉडी पे कैसे पड़ता है या कैसे होता है, उसके रिलेटेड सारी जो भी जानकारी है वो सब आप इसमें ले सकते हो कि मनुष्य बॉडी पे इसका मूवमेंट कैसे होता है, या अपने पृथ्वी पे इसका जो भी प्रकाश है या जो भी किरणें हैं, जो भी काल है, वो सब चीजें आप इसमें जान सकते हो। ये जो कोर्स है अंडर ग्रेजुएट कोर्स है और ये आपको 12 पास के बाद भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आपको 3 साल का होगा और इस कोर्स में आपको कोई भी फील्ड के आप लोग इसमें आ सकते हो या कोई भी फील्ड के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो 12 के बाद आपको ये अंडर ग्रेजुएट के तरीके से भी हो जाएगा। अपने इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अगर हम देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र का कौन सा महाविद्यालय है तो वो आपको बनारस में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से डिग्री थ्रू गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आप इसका ज्ञान ले सकते हो। वैसे आप एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन भी सीख सकते हो, पर मेरी राय से आपको ऑनलाइन के बजाय आपको प्रैक्टिकली ऑफलाइन और अच्छे पंडितों से या अच्छे टीचर से अच्छे कॉलेज में ही सीखनी चाहिए। तो गाइस, ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी बातें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको शेयर की एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज अगर कुछ आपको दिक्कत लगे या कुछ आपको मुझे सजेशन करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। थैंक यू सो मच।